और एक बंदा जिसने पहले दिन फोन करके कहता भाई टेंशन नहीं, मैंने कहा टेंशन नहीं, टेंशन देने का लेने का नहीं। हाँ, हम अभी शरीफ क्या वो सारे बदमाश बन गए, है ना, हालात ने बनाया हुआ शरीफ, बड़े बड़े शरीफ हो गए, हम भी हो गए, लेकिन अपना नजरिया और मिशन नहीं भूले। अच्छा, हमारी अब अंदाज गुफ्तगू का वो तो होगा नहीं जो आपने इतने देर से सुन रहे थे। अब वो थोड़ा सा तेजी हो सकती है, अगर कोई आगे पीछे हो जाए जुमले उमले तो थोड़ा सा माफ कर देना, क्योंकि आजकल मैंने देखा हर बंदा ना मेरे इशारे, मेरी गुफ्तगू, मेरी, और एक और जो शख्स का नाम रह गया जिसके अभी खाना जाके वापस खाना भी है, तो वो मुफ्ती शफात भाई, जिनके घर पे रिहाइश पे ठहरे में भी है, उनका जिक्र नहीं आया, काफी देर से मैं देख रहा था। तो ये है कि है शफाकत शाकफ, अल्लाह ताला, आज मैं इनका नाम पता है क्यों लिया है, सच बता रहा हूं, दिल से बात करता हूँ, अड़ाउड़ी ज्यादा वो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन वो सिर्फ ये है कि बरोज़ क़यामत इनका नाम लिया कि इनके सदके से अल्लाह ताला शिफात नसीब हो जाए। जो दिल से काम करता है, आज इसके साथ एक जुमला और हम अमूमन करते हैं खत्म नबुव्वत सेमिनार के साथ के इस्तेकाम में पाकिस्तान, इसका दिफा है तो पाकिस्तान का भी तो दिफा है। पाकिस्तान ने इसी नाम पर तो हासिल किया था कि हम यहां आका का निजाम लाएंगे, रूल ऑफ लॉ होगा, कानून की बालादस्ती होगी, इस्तेकाम होगा, इस मुल्क का इस्तेकाम ये लाएंगे। ये जिन पर आप हाथ रख रहे हो या जिन पे हाथ रखा हुआ है, उन्होंने जब यहां जलसा किया तो हमारा ज़हन ये था कि लाहौर से सब मिलकर मीनार पाकिस्तान पे जलसा करेंगे, ताजदार खत्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके। आज बिलाल भाई ने भी वो कह दिया है, ज़ाहिर है इन्हीं के टुकड़ों पे पलते हैं भाई, इनके कायद के टुकड़ों पे पलना, इनके टुकड़ों पे पलना एक ही बात है। तो इंशाअल्लाह ताला ये हमेशा मदद करते, अभी भी करेंगे ये इंशाअल्लाह ताला। अभी जस्टिस फाइज ईसा का केस आया, सही है, आज जस्टिस फाइज ईसा साहब ने जो केस लिखा उसमें आप सबकी ताकत शामिल है, आपकी यकजहती शामिल है। जब फजर की अजान हो रही थी तो उल्मा मशाइख सुप्रीम कोर्ट के बाहर थे, वहां खड़े थे सुबह के टाइम, उस जज को अपना फैसला चेंज करना पड़ा। और आज कैसा जलीलो ख्वार है कि गाड़ी के डिक्की में छुप छुप के जाता है। जो आका की नामूस पे, जो आका की नामूस पे उनके गुस्ताखों का साथ देता है, तो उसका हशर देख लो आज क्या है। एक दिन पाकिस्तान में नहीं ठहरा, एक दिन पाकिस्तान में नहीं रुका। और अभी मिशन मुकम्मल नहीं हुआ, रात हम ठट्टा में थे और बड़ी शानदार कॉन्फ्रेंस थी, पाकिस्तान के सारे अकाबरीन मौजूद थे। तो कल मुफ्ती साहब ने एक बात और बताई, वो आपके नॉलेज के लिए मैंने अभी नोट किया कि भूल ना जाऊं, ये आप गौर कर लीजिएगा। आपको पता है ये हल्फनामा MPA MNA के हल्फनामे में शामिल है, खत्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आपको इससे आगे का पता है कुछ? सिर्फ हमने लंगर खाना है, लंगर के साथ वफा करें। गौस पाक का जिक्र करते 11वीं का, उनके 40 साल पत्ते खा के दीन की तरफ का तो जिक्र करे, जहाद अकबर का तो जिक्र करे जो इल्म के लिए उन्होंने उस पे वहां पर उसके बाद जहाद किया। आपको पता है आर्मी चीफ से लेकर चारों चीफ और जस्टिस, चीफ जस्टिस, ये हल्फनामा नहीं है, उनके हल्फनामे में नहीं है, ये उनके हल्फनामे में ये नहीं है जो MNA MPA की उसमें डाला गया है। लिहाजा अभी हमें और काम करने, कल मुफ्ती साहब ने बड़ी जबरदस्त हमें इस नुक्ता पे हमें बताया कि ये इस पे भी अभी हमें काम करना है। और मैं आज की इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस में इंशाअल्लाह हमारा ये अभी मिशन जारी है, अभी काम खत्म नहीं हुआ। आज पाकिस्तान के जो हालात है, पाकिस्तान को जो इस्तेकाम है, पाकिस्तान को जो इंटरनेशनल दहशतगर्द जो इस मुल्क के
को तोड़ना चाहते हैं, खुदा की कसम ये जिस नाम पर बना है इसे किसी का बाप भी नहीं तोड़ सकता, किसी का बाप नहीं तोड़ सकता। लेकिन इसके लिए मुझे और आपको काम करना पड़ेगा। जस्टिस फाइज ईसा की इज्जत इतनी है कि अगर वो बेकरी वाला ये कहे कि लानत है तो आप सोचो कि उसका पूरा खानदान उठा लिया, रात ही रात में उसके पूरे खानदान को उठा लिया। यार ये कुछ आवाज मुझे थोड़ी सी ऐसा हो ना, मुझे सहारा दे, अगर इसको कुछ हो सकता है। ये ना हो कि इसके बाद मुझे अभी आज पूरे पंजाब का दौरा है ये, तो वो वहां पे मुझे थका नहीं देना, तो इसलिए मैं चाह रहा था, मुझे लग रहा है ऐसा। बहरहाल आज मैं सुन्नी तहरीक के तमाम जिम्मेदार को कि इन्होंने आज ये इब्तिदा कर दी है और इंतहा भी इंशाअल्लाह ताला मीनार पाकिस्तान पे बिलाल भाई ने इंशाअल्लाह किया है, तो अल्लाह ताला ये शहीदों के घर का फैज़ भी इंशाअल्लाह हमारे साथ शामिल होगा। लेकिन जब जंगे यमामा में मुझे एक वाकया याद आ रहा है, इश्क का, इश्क की मस्ती देखना आप। जंगे यमामा अगर हम जिक्र करने जाएं तो बहुत लंबा वाकया और बुजुर्गों ने बहुत अच्छा तफसील से जिक्र किया। एक शख्स ऐसा था जब जंगे यमामा के लिए उसके खत का जवाब देने के लिए भेजा जा रहा था मुस्लिमा बिन कज़्ज़ाब के पास। जवाब कौन है? साहबा सब तशरीफ फरमाए, कोई है जो मेरा जवाब उसको देगा, उनको देकर आएगा। एक शख्स खजूर खा रहे थे, ऐसे करके हाथ उठाया, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो खजूर जो थी उनके मुंह से निकलकर वो दूसरे साहबी के झोली में गिरी। कहा इतनी जल्दी क्या है खजूर खा, इतनी जल्दी क्या है जवाब देने की? कहा और कोई और ये फजीलत ले लेता। और वो इस शान से कहा, इस शान से कि आका ने कहा है, आका ने भेजा है, आका ने भेजा है। जवाब दिया। मुस्लिम कज़्ज़ाब के उसके दरबार में पहुंचे, उन्हें कहा तो झूठा है, तू कज़्ज़ाब है, तू झूठा है, तू कज़्ज़ाब है। और उसने कहा देख तो लो पीछे पलट के। जब देखा तो चारों तरफ वो तलवार और नेज़े लेकर खड़े हुए थे। आपने कहा जुमला सुनना, आजकल मैं और आप बहाना करते ना, यार अभी बीवी से जरा सा, या वो अभी बच्ची जवान छोटी है ना, अभी जवान हो जाए फिर इसके बाद करेंगे इंशाअल्लाह ताला, हैं इसके बाद करेंगे ना बाबा ना। सोचा आशिक का जवाब सुनो। उसने कहा हाथ पीछे देखो, तलवारें हैं, नेज़े हैं, खंजर है। मैंने तो जब नहीं देखा था जब मैं आका के दरबार से निकला था। मेरे 12 बच्चे, मैंने बीवी नहीं देखी, मेरे बच्चे नहीं देखी, मैंने आका का हुक्म देखा कि कोई है जो मुस्लिमा बिन कज़्ज़ाब को जाके जवाब दे। उसका एक हाथ काट दिया, दूसरा हाथ काट दिया, उसके टुकड़े कर दिए, कुर्बान हो गया आका के नामूस के लिए। और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ने 400 जनाजे उठाए। उस शहर कराची में जब नाम लेने के लिए, अहले सुन्नत का झंडा उठाने के लिए 5-5 लाशें उठाई एक दिन में, जनाजे उठाए, कायद का जनाजा उठाया, नश्ता पार के 63 जनाजे आए। मैं रियासत से कहता हूं क्या हमारा कसूर क्या है ये बताएं? क्या हम पाकिस्तान बनाया? कसूर क्या है? अहले सुन्नत को क्यों दीवार से लगाया जा रहा है? उसको जो 14 अगस्त को नहीं मानता, जो खुल्ला गालियां देता है मुल्क को, इदारों को, हम उसके ऊपर पुष्पनाई करें। इनका कसूर क्या है? ये पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। खुदा की कसम जिस दिन नश्ता पार के 63 जनाजे उठे, मेरे साफी भाइयों ये आप अपने रिकॉर्ड के अंदर रख लेना ये गवाह, जब 63 जनाजे उठाए नश्ता पार्क में, लोगों की टांगे कांप रही थी कि अब बदला लेंगे अपनी लाशों का, अपने जनाजों का। खुदा की कसम किसी एक बंदे की गाड़ी नहीं जलाई, एक गमला नहीं टूटा। हम मोहिब वतन हैं, हमारे अकाबरीन की कुर्बानियां, पाकिस्तान बनाने की कुर्बानियां, कि कायदे आजम को ले जाते हैं ट्रेन
आए हजरत, एक ट्रेन आ रही है, आए, आपको इसका इस्तकबाल करना है। प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो कोई आवाज नहीं है। प्लेटफॉर्म की ट्रेन की कुर्सी पे वो सीढ़ियों पर पैर रखते हैं, कोई आवाज नहीं। और जब ट्रेन के अंदर जाते हैं तो कोई एक जिंदा नहीं। ट्रेन में एक बंदा जिंदा नहीं था कि जिसकी आवाज आती है। हमारा कसूर तो बताओ। हम हमेशा जिंदाबाद के नारे लगाते रहे, आप हमें दीवार से लगाते रहे। हम जिंदाबाद कहते रहे, आप दीवार से लगाते रहे। क्यों? क्या वजह है? अगर दहशतगर्दों ने मुल्क चलाना है, जब बम धमाके हो रहे थे, कोई महफूज था? हमारी मस्जिदें महफूज थी, हमारे मदारात महफूज थे। मुरीदों के सामने, पीरों के सामने मुरीदों की गर्दनें काटी गई? नहीं काटी गई। फिर आज आप उनका परवान चढ़ा रहे हो, फिर आज परवान चढ़ा रहे हो। खुदा की कसम, जिस दिन तो यकीन माने हम लोग वो नहीं है, निकल जाए तो फिर वापसी मुश्किल होती है। मैं 17 साल यकीन माने ऐसे कौम के साथ काम किया जिनके आपने जो बम खा के बैठे, हिरोशिमा नागासाकी देखा जिन्होंने, जैपनीज के साथ 17 साल रहा मैं। लेकिन आया तो आया कि चलो बुजुर्गों के पीछे चलेंगे। इस वक्त इशू ऐसा है राजदार खत्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, इस पे सब एक हो जाओ। क्या हमारी लड़ाई क्या है? जब कुरान हमारा एक है, नबी एक है, किताब एक है, इमाम एक है, वो भी इमाम जो अंग्रेजों और उर्दुओं के बीच में बैठ के हक और सच बयान करता था, जो कंजुल ईमान लिख देता है पूरा है और कहता है 2 उसूलों पे काम किया, खौफ खुदा, इश्क रसूल। खौफ खुदा और इश्क रसूल पे वो उनके बीच में बैठ गए। आज हम उस फलसफे को भूल गए। आज हम अपनी जिंदगी हमने कहां गुजार रहे। आज जाओ फलस्तीन के बच्चों को देखा कि वो बाप अपनी 6 साल बेटी का माथा चूमता है और कहता है मैंने अपनी बेटी के 2 बोसे लिए अपनी जिंदगी में। एक जब वो पैदा हुई थी डॉल जैसी गुड़िया, और आज 6 साल की जब मैं उसे कब्र में दफना रहा हूं, आज मैं उसका बोसा ले रहा हूं। आप तो यहाँ मजे लगे हुए यहाँ पर, ये बेगैरत हुक्मरानों के जिन्होंने इस मुल्क को तबाह किया, जो अमेरिका और बरतानिया की दलाली करते हैं। खुदा की कसम सुनो, कब्र में कोई लॉकर नहीं है, कफन में कोई जेब नहीं है। कर दलाली अपने कारोबार को बचाने के लिए। है यूरोप में मेरा कारोबार है, मेरा वहां कारोबार है, अमेरिका पता नहीं नाराज हो जाएगा। सरकार नाराज हो गए तो कब्र में 3 सवालों का जवाब कैसे दोगे? और मेरे इमाम तो कह रहे कब्र गहरी रखना, मुरीदीन से कह रहे कब्र गहरी रखना। हुजूर कब्र क्यों गहरी रखती है? कब मेरे आका आएंगे, मैंने मुस्तफा जाने रहमत पे सलाम लिखा। देखो यार, जाते जाते भी दुनिया से रुखसत हो गए भी ये सोच रहे। अगर पाकिस्तान बचाना है, मैं तमाम उन लोगों से कह रहा हूं कि अहले सुन्नत से ज्यादा मुहब्बे वतन कोई नहीं। ये किसी के रियाल और डॉलरों पे नहीं पलते हैं। मेरी रिकॉर्डिंग भी हो रही होगी, सब कुछ हो रही होगी। वो एक दफा वहां गए, अभी ये मसला चल रहा है, आपको पता है मीरपुर खास में एक मसला चल रहा है। हमने कहा मैं अहले सुन्नत का काम सिर्फ ये सारी जिंदगी पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। तो हमने वहां जब गए, क्या कहते हैं, मीरपुर खास, उसने गुस्ताखी की। अब ये सियासी पार्टियां दलालियां कर रही हैं वहां पर बैठ। मारो, क्या करोगे यार, ज्यादा मारोगे। हमने तो अब सुन्नी तहरीक में आए थे, ये कफन पहन कर आए थे। आज तक किसी ने इस कफन के बगैर, व्हाइट कलर के बगैर देखा नहीं हो कि ये पाकिस्तान मेरा है, ये माँ है जैसी जमीन मेरी,
जिसमें मेरे अकाबरीन के जनाजे दफन है, हमारे बच्चों के जनाजे दफन है, हमारे शौदा के जनाजे दफन है। निजाम मुस्तफा के 10,000 शौदानी की गर्दनें उतरी थी जब निजाम मुस्तफा की तहरीक चली थी। और जब मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी रहमतुल्लाह अलैह अरे फांसी की सजा हो गई है? साफी ने पूछा बताएं आपकी उम्र कितनी है? कहा ये उम्र है जो मैंने आका की नामूस के लिए जेल काटी है। आका की नामूस के लिए जो जेल काटी है मेरी। हमने सारी जिंदगी हम ये पूछते नहीं थे, हम गवर्नर से बोलते बता जनाजा कल उठाना किधर से? यार ये दहशत गर्दों ने हुकूमत करनी है, हम मर गए क्या? सीटें उनको, औकाफ हमारा, सीट उनकी, मज़ारात हमारे, सीट उनकी, मसाजिद है हमारी, कब्जा उनका। क्यों? क्यों? हम पे वतन नहीं है, हमने जनाजे नहीं उठाए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए। 22 लाख जानों की कुर्बानी है। और बलोचिस्तान के नवाब ने वो आज तक वो उसके हवेली में वो लटकाने वाला जो होता है उसे कूटा कि कायदे आजम जब तशरीफ लेकर गए थे सोने में तोला था, सोने में तोला था। कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह को जब आप नवाब भावलपुर के बाद गए, उन्होंने कायदे आजम को अपनी जीप पेश की थी। बताओ किसी जिनको तुम नवाज रहे हो जो 14 अगस्त को भी नहीं मानते। लाहौर वालों के बुजुर्गों, आप जितने बैठे हो, जब लाहौर में ये डीजल जलसा करके गया था उस दिन लाहौर को रिटर्न देना था 1 महीने के अंदर अंदर। या रसूलुल्लाह कॉन्फ्रेंस रख देते वहां पर, ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस रखते, सब अपनी ताकत लगाते थे। जिसके नाम का खा रहे हो उसका गुनगुनाओ भी तो। साहबा की जिंदगियां देखो, जिस्म के टुकड़े हो जाते हैं क्योंकि एक आशिक का जिक्र सुना, वो 4 बेटों के साथ आका की बारगाह में पहुंच गए। हुजूर ये आपकी बारगाह में ये 4 बेटे पेश करता हूं जंग में इनके लिए। अच्छा ठीक है हुजूर, मेरा नाम भी लिखवा दीजिए। अरे आप बुजुर्ग हो गए, आप टांग में भी तकलीफ है, आप लंगड़ा के चलते थे। वो लंगड़ा आशिक के नाम से वो वाकया है क्या हुजूर? हैं? आपके 4 बच्चे दे दिए, काफी है, तुम घर देखो। हुजूर मेरा हक नहीं है जन्नत में जाने का, शहादत मेरी तमन्ना है। बुजुर्ग 4 बेटे देने के बाद तमन्ना है, उस मां को देखो, उसके बच्चे को कहा कलमा छोड़ दो, छोड़ दो मोहब्बत। उसने बोला मेरे सारे बच्चे भी कुर्बान कर दो। उसकी आंखों के सामने एक एक करके खोलते हुए तेल के अंदर एक एक बच्चे को उसके डाला गया। लेकिन उसके आंसू जब आए जब उसकी गोद का बच्चा छीन के उसमें डाला गया, खोलते हुए तेल के अंदर। तुम्हारे साथ क्या तकलीफ है बताओ भाई, क्या परेशानी हो रही है कि दीन का काम करने में बहुत मुश्किल आते हैं। आजकल के दौर में दीन का काम बड़ा मुश्किल है। अरे वो तपती हुई रेत पे सिजदे करते थे, आज तुम एयर कंडीशन के अंदर नमाज पढ़ते हो। अरे साहबा की जिंदगी तो पढ़ो। हमने शुरू से देखो, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, सुनो सुनियो, 2 रास्ते हैं। एक अजीमत का रास्ता और एक रुखसत का रास्ता है। अजीमत का रास्ता वो था जो करबला वालों ने बना चले, और रुखसत का रास्ता वो था जो कूफियों ने अपनाया। एक रास्ता वो था जो अजीमत का रास्ता जो करबला वालों ने किया है। क्या पानी उनके लिए मोहताज था? अरे पानी उछल के आता, वो तो तरस रहा होगा कि आज मैं इनको किसी तरह बोसा ले लूं। पानी जमीन तरस रही होगी, जमीन तरस रही होगी कि मैं इनका बोसा ले लूं। लेकिन वो जो नेज़े पे भी तलवार है। और जब ये लेकर गए, इनकी ख्वातीन को जब लेकर जा रहे थे, मैंने वो गाड़ी देखी है, वो लकड़ी के 2 तने थे। तकलीफ आजमाइश क्या बोलते हो यार, आपने अभी देखी क्या है?
गुलामी रसूल में मौत कबूल है। अरे नमाजें कबूल क्यों नहीं है? गुलामी रसूल में मौत कबूल है तो आका का निजाम पाकिस्तान में क्यों नहीं है? हक का निजाम क्यों नहीं है? इंसाफ का निजाम क्यों नहीं है? अदल क्यों नहीं है? आज मेरी और बच्चियां अगवा हो रही हैं। मैं और आपको दुनिया से फुर्सत नहीं है। मेरे बाल बच्चे नहीं है, मेरी बेटियां नहीं है, इनके बच्चे नहीं है, इनकी बच्चियां नहीं है, सबके बच्चे हैं। सलीम भाई के घर से 3 जनाजे उठ रहे थे। 3 घर का मतलब समझते हो? सलीम भाई का घर। और एक और बात आज आपको बताऊं, आपको शायद पता हो, नहीं पता हो तो आज आपको बता रहा हूं। पीर साहब उस दिन गाड़ी में ये भी बैठे हुए थे, गाड़ी में बिलाल सलीम भी थे। एक गोली इनको भी लगी थी, हालांकि 4 गोलियां लगी। सलीम भाई ने ऐसे जब वो गोलियां चला रहे थे तो इसके सर को नीचे ऐसे कर दिया था, गाड़ी में सर को नीचे ऐसे किया। 4 गोलियां लगी थी और गोली ये उस वक्त 10 साल की उम्र मुबारक होगी इनकी। तो डॉक्टर ने कहा ये बहुत कमजोर है, ऑपरेशन नहीं कर सकते, गोली खुद ही घुल जाएगी चर्बी में। उस वक्त नहीं थी, वो मैंने ये इजाफा किया चर्बी वाला। मैंने इतना सख्त माहौल हो गया, आप लोग टेंशन में नहीं आ जाओ ना, फिर अगली मरतबा आओ ही नहीं मेरा मीनारे पाकिस्तान पे। बिलाल सलीम भाई का ऐलान है, हम सब इंशाल्लाह ओबे करेंगे। हाँ इंशाल्लाह ताला, क्या ख्याल है? इंशाल्लाह। बिलाल सलीम भाई कभी पीछे हटते नहीं है, ये वालिद किया इतना खून है सलीम भाई का, है ना। इन्होंने कह दिया अब तो करके दिखाएंगे मार्च में। तो बाकी ये है कि अब आज पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ फिनिश, कानून खत्म। मुझे और आपको निकलना होगा अपने घरों से। अगर आप चाहते हो अल्लाह का निजाम आए, हैं गुलामी रसूल में मौत कबूल है, तो यार यहाँ का निजाम क्यों नहीं बदलते? बदलो निजाम, सबको मिलकर काम करना होगा। ये सारे चेहरे देख रहे हो, हर चेहरा अपनी जगह एक खूबसूरत चेहरा है, हर शय का दायर है। पीर साहब भी बड़े वो लगे रहे, अभी भी रहते हैं और अभी एक काम हो रहा है, अंदरूनी खाना हो रहा है, उसके TROs आ गए मेरे पास और उसका तस्दीक नामा भी आया है, तो उस पर काम हो रहा है। हो सकता है आपको 2 से 3 महीने में खुशखबरी मिले। 20 तारीख से पंजाब के अंदर भी रवानगी है। तो मेरे ख्याल में रमनवाज भाई, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हॉल बंद होने वाला है, क्यों? ये जब मौलवी साहब खड़े हो जाएं, ये मैं इनको कम समझता हूँ, तो या तो कंधे पे हाथ रखते हैं। अभी कंधे पे इन्होंने कहा भी गर्मी ताज़ा चल रही, क्योंकि हाथ इधर उधर करने की आदत है ना, तो उन्होंने दूर से कहा जी इंशाल्लाह, मतलब आप समझ जाए कि प्रोग्राम खत्म करें। लेकिन आज इस पाकिस्तान के लिए, इस वतन अजीज के लिए बड़ी कुर्बानियों से बना है। मुझे और आपको सब करना, बाहर निकलना होगा। ये कुर्बानियाँ, हमारा मंशूर, हमारा क्या था, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत, तहफ़्फ़ुज़ नामूस सहाबा, तहफ़्फ़ुज़ नामूस अहले बैत, मसाजिद औक़ाफ़, हुकूक़ अहले सुन्नत। हम इससे ज़्यादा क्या मांग रहे हैं बताएं आपसे? प्लाट मांग रहे हैं, ज़मीनें मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? हमारा भी हक है इस हुकूमत के अंदर, हमारा भी हक है कि हमें भी हुकूमत करने का हक है। शायद 6 आदमी थे ना, कितने आदमी थे? 6 थे, हैं? और 6 ने वहां पर आइन 74 का बनवा दिया। सबको लेकर साथ चले। आज हमारे अकाबरीन भी साथ चले। मैं तो कहता हूँ नूरानी मियां की सुन्नत ही अदा करके चलो आगे बढ़ो, अब मुनज़्ज़म करें सबको, अब सबको एक। आज लाहौर के अंदर अकाबरीन ने इब्तिदा कर दी, लाहौर में आज उलमा ने इब्तिदा कर दी, आज उलमा मशाइख ने इब्तिदा कर दी। ये देखे MNA बने, MPA बने, आज खिदमत की तो बने ना, नाजिम बने तो खिदमत की तो बने। आज इनके, मैं जब वहाँ एरिया से गुजरता हूँ तो आप बराबर रोड, जो आप फुटपाथ और रोड है देखें तो खुदा की कसम देखने वाली है। खाली ये 2-4 पहुंचे होंगे ना, अगर इनके साथ 60 होते, इनके साथ 60 और होते असम्बली के अंदर। वली खान से जब गए ना नूरानी मियां साइन कराने, तो अब वली खान तो आपको पता है वो लाल झंडे वाला था। उसने कहा मौलाना हजरत ये अरे यार ये मौलवियों का मसला है, ये आप लोग हमारे पास कहा लिया। बोला मौलवी का मसला नहीं है, जिसने कलमा पढ़ा है उसका मसला है। हाँ ये इशू अब मामूली नहीं है।
खुदा की कसम, इस पे हमारी औलादे कुर्बान, हमारा जान कुर्बान, हमारा माल कुर्बान, हमारे बच्चे कुर्बान, हमारी तहरीक कुर्बान, हमारी तंजीम कुर्बान, हमारा कायद कुर्बान, हमारे कायदीन कुर्बान, लेकिन इस चीज को खत्म नहीं न देंगे। कल मुफ्ती कुर्बान साहब ने ये कहा, अभी आप ये नहीं समझोगे इन्होंने प्रेशर में आके ही काम कर दिया। अभी ये जो हमारा ये जो फायदी सर ने जो रिटर्न किया है, वरना तारीख में पाकिस्तान में नहीं है कि कोई चीज दोबारा रिपीट हुई हो। तारीख नहीं है, ये सरकार के गुलामों की प्रेशर था। और अगर आपका प्रेशर ये ऐसी रहा तो ये हल्फनामे जिन जिन के रह गए उनके अंदर भी एंट्री करानी है अभी। हाँ, हो सकता है ये मेरा आज आखिरी बयान है। हम तो नियत करके चलते हैं भाई, बिल्कुल नियत है। बोलते भी ये सोच के ये आखिरी बोल रहे हैं, सुनते भी यही है। कहते अगर आपको लज्जतें चाहिए तो हम समझते हैं कि ये सारी चीजें हमें करनी चाहिए। और अल्लाह ताला फिर मौका मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत अधूरा रह गया आज का, लेकिन पाकिस्तान के निज़ाम को बदलने के लिए, इंसाफ और लाने के लिए एक तो सबसे पहले आज यह तो इंशाअल्लाह ताला हमारी आज के बाद कोई नमाज कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह। इस पे तो हाथ नियत तो करो, नियत पे भी अजर है, नियत पे भी अजर है कि आका की बारगाह में आए साहबी कहना हुजूर मैंने ना फजर का टाइम तक कूटा गाड़ दिया। जब कूटा गाड़ा, बैठे बैठे सब बैठ जाए, कूटा गाड़ा तो साहबी ने आपने कहा सुभान अल्लाह। एक आया, उन्होंने निकाल दिया, हुजूर ने फरमाया सुभान अल्लाह। साहबा ने पूछा हुजूर आपने जिसने कूठा गाड़ा उसको भी कहा सुभान अल्लाह, और जिसने निकाला उसको भी कहा सुभान अल्लाह। कहा एक की नियत ये थी कि यार उस जमाने में, पुराने जमाने में जानवर सवारी होती थी तो बांध दिया खूंटे से कि कहीं सवारी आगे पीछे आवारा होती, कहीं निकल ना जाए टहलने वेलने कहीं। दूसरे ने इसलिए निकाला कि किसी को ठोकर ना लग जाए। तो नियत तो दोनों की अच्छी थी ना। तो हम भी नियत कर ले कि आज के बाद इंशाल्लाह हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं। सबके हाथ नहीं उठ रहे, सबके नहीं उठ रहे। आज के बाद झूठ नहीं बोलेंगे, भरपूर तैयारी करेंगे, अल्लाह निज़ाम मुस्तफ़ा के जद्दोजहद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आखिर के अंदर खाली एक नारों पे इख्तिताम करेंगे इसका। और नारे ऐसे होने चाहिए कि पता चले कि नारे हैं। और अपने पास बहुत शख्सियात हैं, अगर अभी हम सब एक हो गए तो सोचो क्या होगा। हमने बाबा जी की सारी जिंदगी खिदमत की है, सब जानते हैं लाहौर वाले कि पैर से पैर मिला के चलते थे। हमें फोर्ट शुड्यूल में डाला गया, तकलीफें आई। पंजाब में मेरी एंट्री बैंड थी लाहौर में, और लाहौर में जब मुझे मीनारे पाकिस्तान में इन्होंने चादरों से घेरा, मैं समझा वजीर आजम बनाने ले जा रहे हैं। और मुझे क्या पता था, मुझे जहाज में उठाने ले जा रहे हैं। और हमारा बेल्ट से मेरे बांधा, मुझे क्या कसूर बता दो क्या। अभी तक पूरे प्रोग्राम में कोई एक गाली दी पाकिस्तान को बुरा भला का, पाकिस्तान के इदारों को बुरा भला का। मीरपुर खास की रैली का सिरा नजर नहीं आ रहा था। और अभी 8 दिसंबर को फिर हो रही है। 8 दिसंबर को हैदराबाद में जिस वो गुस्ताख को मारा था, जिस पुलिस वाले ने, DIG, SSP, इन सब को हमने पहली दफा, पहले हमेशा जिंदगी भर हम लोगों ने क्या किया अहले सुन्नत ने, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। पहली दफा मीरपुर खास में हमने कहा पाक पुलिस जिंदाबाद, पाक पुलिस जिंदाबाद, ये सब इदारे जिंदाबाद। लेकिन हम भी आपके बच्चे, हम भी वफादारों में, लिहाजा अहले सुन्नत को एक दफा बिठा के देखें, ऊपर ला के देखें। इंशाल्लाह अगर निज़ाम ना बदले, इंसाफ नजर नहीं आए। मेरे तो एक मैंने वो वजीर गवर्नर से कहा अपने सिंध के वजीर आला से, मुझे 6 महीने के लिए दे दो, अगर कोई बदमाश नजर अगर आती असेंबली टूटती नजर ना आए ना, फिर बोलो। घर से ही शुरू करेंगे ना यार, सारे ये रिश्वतखोर हराम खोरों से शुरू करेंगे ना। अल्लाह ताला इस पाकिस्तान को सलामत रखे। नारे तकबीर, या मीनारे पाकिस्तान दाता हुजूर तक तो चले जाए, मदीने नहीं जा रही तो आपकी आवाज। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत,
नब्बे 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 या रसूल अल्लाह, नब्बे 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 या इस्लाम जिंदाबाद।